प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से नई क्लास में आप सभी का। तो आज की क्लास में दोस्तों हम सीईटी 2023 के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएं सीईटी 2023 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को एंड तक वॉच करना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जालोर, जोधपुर, झुंझुनू या फिर सीकर? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, जल्दी से बताइए। पूछा गया है सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। बात करें इसके करेक्ट आंसर की, देखिए दोस्तों सुंदा माता का जो मंदिर है जालोर के अंदर स्थित है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया है किस वर्ष? ठीक है ना, किस वर्ष जो है राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था? 1956, 1957, 1958 या फिर 1959? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था आपको बताना है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में जब आया था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है ना, इसलिए पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल से, लोह युग से, ताम्रपाषाण युग से या फिर पुरापाषाण काल से? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज होने वाली है, जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, गणेश्वर जो सभ्यता है वो ताम्रपाषाण युग की सभ्यता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यही आपको बताना है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर, राजस्थान का प्रवेश द्वार जैसलमेर या फिर सफेद नगरी उदयपुर? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, यही आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इनमें से जो सम्मिलित नहीं है वो आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान का प्रवेश द्वार जैसलमेर नहीं है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? बंड देवरा, जगत, रेड या फिर किराडू? जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास होने वाली है, इसलिए क्लास को एंड तक वॉच करें। हाड़ौती के खजुराहो की मैं बात करूं दोस्तों, बंड देवरा को कहा जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को, भामाशाह को, राणा हम्मीर को या फिर राणा सांगा को? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, मेवाड़ का जो उद्धारक है राणा हम्मीर को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर, अलवर, भरतपुर या फिर बीकानेर? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है, देखिए दोस्तों सेवर के अंदर स्थित है, ठीक है ना। स्थान पूछे तो सेवर के अंदर स्थित है, और अगर जिला पूछे तो दोस्तों भरतपुर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे? राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे? भूपाल सिंह, गजेंद्र सिंह, गोविंद सिंह या फिर गोपाल सिंह? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे, इनमें से आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो बात करें राइट आंसर की, राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख देखिए दोस्तों भूपाल सिंह थे। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा, ऊंट, गाय या फिर चौथा ऑप्शन है ए व बी दोनों? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाला है। इसमें पूछा गया है राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा भी है और ऊंट भी है, ठीक है ना। दोनों को आपके राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया है, इसलिए चौथा ऑप्शन ए व बी दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विवेकानंद संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? अजमेर के अंदर, कोटा के अंदर, चूरू के अंदर या फिर खेतड़ी झुंझुनू के अंदर? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय विवेकानंद संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, राष्ट्रीय विवेकानंद संग्रहालय जो है खेतड़ी झुंझुनू के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, निम्न में से किस नदी का प्रवाह क्षेत्र केवल राजस्थान के अंदर स्थित है? घग्गर नदी, माही नदी, लूणी नदी या फिर बनास नदी? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। किस नदी का प्रवाह क्षेत्र केवल राजस्थान के अंदर है, यही आपको बताना है।
तो देखिए दोस्तों, बनास जो नदी है वो केवल राजस्थान के अंदर ही बहती है और इसका प्रवाह केवल राजस्थान के अंदर ही है, इसलिए चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, सीकर, जयपुर, झुंझुनू या फिर कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बात करें राइट आंसर की, शेखावटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है झुंझुनू के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई। जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई, 1930, 1931, 1932 या फिर 1934। देखिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, और आरपी स्टडी फीवर टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। जाट क्षेत्रीय सभा की मैं बात करूं, 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, हीरालाल शास्त्री, कपूर चंद्र पाटनी, जमनालाल बजाज या फिर मिर्जा इस्माइल। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, यही आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, 1931 में जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कपूर चंद्र पाटनी ने की थी। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वागड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की थी। वागड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की थी, गोकुलभाई भट्ट, हरिभाऊ उपाध्याय, भोगीलाल पंड्या या फिर माणिक्यलाल वर्मा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास होने वाली है, इसलिए क्लास को एंड तक वॉच करें। वागड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की थी। बात करें राइट आंसर की तो भोगीलाल पांड्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में भूमि के स्वामित्व के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। राजस्थान में भूमि को स्वामित्व के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, 2, 4, 5 या फिर 7। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों, कितने वर्गों में भूमि को बांटा गया है स्वामित्व के आधार पर। बात करें राइट आंसर की तो 4 भागों में से बांटा गया है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके सामने है, हीरा नामी आभूषण स्त्रियों द्वारा धारण किया जाता है। हीरा नामी आभूषण स्त्रियों द्वारा कहां पर धारण किया जाता है, गले में, सिर पर, पैर में या फिर नाक में। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। हीरा नामी आभूषण स्त्रियों द्वारा कहां पर धारण किया जाता है, यही आपको बताना है। तो बात करें राइट आंसर की, देखिए पैर के अंदर ये धारण किया जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, वीर कल्लाजी चित्तौड़ के किस शाखे में वीर गति को प्राप्त हुए थे। प्रथम शाखा, दूसरा शाखा, तीसरा शाखा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। वीर कल्लाजी चित्तौड़ के कौन से शाखे में वीर गति को प्राप्त हुए थे, यही आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, वीर कल्लाजी जो है तीसरे शाखे में वीर गति को प्राप्त हुए थे। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, मत्स्येंद्र नाथ, गोपीचंद्र, जालंधर नाथ या फिर नाथ मुनि। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। और बात करें राइट आंसर की, बिल्कुल नाथ मुनि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहते हैं। जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहते हैं, मेहरानगढ़, जूनागढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर तारागढ़। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है, यही आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जूनागढ़ दुर्ग को ही आपके जमीन का जेवर कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके सामने है, वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित है। वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित है, बीकानेर का किला, नागौर का किला, कुचामन का किला या फिर माधो राजपुरा का किला। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा 21वें प्रश्न का राइट आंसर। देखिए राइट आंसर की बात करें, नागौर का किला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, संत नवलदास का जन्म किस जिले में हुआ था। संत नवलदास का किस जिले के अंदर हुआ था, अजमेर, जोधपुर, नागौर या फिर जयपुर। तो करेक्ट आंसर इसका बताइए, क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, संत नवलदास का जो जन्म है नागौर के अंदर हुआ था। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, खंडित प्रतिमा के रूप में पूज्य देवी कौन सी है, केला देवी, शीला देवी, शीतला माता या फिर जीण माता। तो आंसर इसका बताइए, क्या हो जाएगा। खंडित प्रतिमा के रूप में कौन सी देवी पूज्य है, यही आपको बताना है। तो शीतला माता बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, जालोर क्षेत्र कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, ढोल नृत्य, गौरी नृत्य, गेर नृत्य या फिर घूमर नृत्य। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, जालोर क्षेत्र कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है या फेमस है। तो काफी सारे बेटे आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल दोस्तों ढोल नृत्य के लिए यह प्रसिद्ध है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का यह होने वाला है अंतिम प्रश्न। पूछा गया है, बादड़ा नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का, टोंक का, जोधपुर का या फिर जैसलमेर का? तो जल्दी से आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा? बादड़ा नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर की बात करें, बिल्कुल ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सीईटी 2023 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और आरपी स्टडी प्योर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल पर, सर्च कीजिए आरपी स्टडी प्योर और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा। धन्यवाद।